नमस्कार। आज हम कुछ बहुत गहरे सवालों में गोता लगा रहे हैं। ये दुनिया असल में है क्या? चेतना क्या चीज है? और हम इंसानों की असली क्षमता क्या हो सकती है? हमारे पास दीपक चोपड़ा के साथ हुई एक बातचीत के कुछ हिस्से हैं और इसमें ना ब्रह्मांड से लेकर हमारे भविष्य तक कुछ बहुत चौंकाने वाले विचार सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बातें थोड़ी दिमाग घुमा देने वाली हैं, पर चलिए कोशिश करते हैं इन्हें सरल तरीके से समझने की। हाँ, और देखते हैं कि ये हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के उस विशाल अनदेखे हिस्से से। हाँ, सोचिए, हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं, सारे तारे, सारी आकाश गंगाएं, वो कुल मिलाकर 1% का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है। सही कहा। बाकी 99% से ज्यादा तो वो अदृश्य डार्क मैटर और वो रहस्यमयी डार्क एनर्जी है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रह्मांड का लगभग पूरा नक्शा ही हमारे लिए खाली है, हमारी समझ से बिल्कुल परे। बिल्कुल। और देखिए, विज्ञान अब इस हद तक सोच रहा है कि शायद ये सब कुछ जिसे हम पदार्थ कहते हैं ना, हाँ, वो असल में कुछ नहीं से बना हो। शून्य से। कुछ नहीं से। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब सिर्फ जानकारी इंफॉर्मेशन का एक जाल हो, जैसे कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा हो। अरे वाह। ये विचार ही अपने आप में हैरान करने वाले हैं। तो अगर ब्रह्मांड ही इतना रहस्यमयी है, तो क्या ये मुमकिन है कि जिससे हम ये ठोस दुनिया समझते हैं वो असल में ठोस हो ही ना? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना, हमारा अनुभव, हमारी कॉन्शियसनेस, वो ही असली चीज हो और ये दुनिया बस उस चेतना का एक रूप हो? बिल्कुल, यही तो बात है। देखिए, हमारी सोच, हमारी मान्यताएं काफी हद तक हमारी हकीकत तय करती हैं। स्रोत में 1960 के दशक के एक प्रयोग का जिक्र है, बिल्ली के बच्चों पर। अच्छा, क्या था वो? उन्हें ऐसे माहौल में रखा गया जहां या तो सिर्फ सीधी धारियां थीं या सिर्फ आड़ी। ओके। तो जब वो बच्चे बड़े हुए तो वो बिल्लियां सिर्फ वही पैटर्न देख पाती थीं जिसके वो आदी हो चुके थे। सच में? अगर सिर्फ सीधी धारियां देखी तो आड़ी देख ही नहीं पाते थे? हाँ, ये दिखाता है कि हमारी कंडीशनिंग, बचपन से जो हमें सिखाया जाता है या जिस माहौल में हम रहते हैं, वो हमारी दुनिया देखने का नजरिया बना देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक तरह से अपनी ही बनाई हुई हकीकत में कैद हैं? कह सकते हैं, काफी हद तक। तो क्या हम इंसान अब विकास के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां ये सब बदल सकता है? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की भी बहुत बात हो रही है। हाँ, एआई तो है ही। चोपड़ा का तो ये मानना है कि शायद अगले 20 सालों में एक मेटा ह्यूमन, एक ज्यादा विकसित इंसान सामने आ सकता है। हाँ, ये मेटा ह्यूमन का विचार इसी से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब है इसका, मेटा ह्यूमन? देखिए, इसका मतलब है शायद ऐसे इंसान जो अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपनी क्षमताओं पर ज्यादा नियंत्रण रख पाएंगे। अच्छा। और ये हमारे दिमाग के जो कनेक्शंस हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, और यहाँ तक कि हमारे जीन्स में जो बदलाव होते हैं अनुभवों से, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। हाँ, सुना है। उससे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर और दिमाग लगातार सीखते और बदलते रहते हैं। तो क्या भविष्य में ऐसी क्षमताएं आम हो सकती हैं, जैसे टेलीपैथी या दूर बैठे चीजों को महसूस करना, जिसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये सुनने में अभी शायद साइंस फिक्शन लगे, पर चेतना की गहराइयों में ये सब मुमकिन हो सकता है। तो अगर चेतना हमें इस तरह बदल सकती है, तो क्या ये इंसानों के बीच भी कुछ असाधारण कनेक्शन बना सकती है, जैसे आपने कहा टेलीपैथी? हाँ। हमारे स्रोत में एक बच्चे का बड़ा दिलचस्प किस्सा था। वो अपनी माँ के मन की बात पढ़ लेता था। हाँ, वो किस्सा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, इसे विज्ञान की भाषा में नॉन लोकल कोरिलेशन या क्वांटम उलझाव, क्वांटम एंटेंगलमेंट से जोड़कर देखा जा सकता है। क्वांटम उलझाव, ये क्या होता है? ये थोड़ा जटिल है, पर आसान भाषा में समझें तो जैसे दो जादुई सिक्के हों। आप एक को उछालें और अगर हेड्स आता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि दूसरा सिक्का, चाहे वो मीलों दूर क्यों ना हो, टेल्स ही दिखाएगा। अच्छा, उनमें कोई अनदेखा कनेक्शन होता है? हाँ, एक तरह का गहरा अनदेखा जुड़ाव। उस बच्चे ने कहा था कि वो अपनी माँ से इतना जुड़ा हुआ महसूस करता है, इतना प्यार करता है कि वो उसके मन में जा सकता है। प्यार? हाँ, शायद गहरा प्रेम या जुड़ाव इस तरह के कनेक्शन का आधार हो सकता है। ये दिखाता है कि चेतना की संभावनाएं अनंत हैं, बस हमें अपने छोटे से मैं, अपने अहंकार से आगे देखने की जरूरत है। ये सब सुनने में बहुत बड़ा लगता है।
शायद थोड़ा अजीब भी। पर सवाल ये है कि इन गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका सीधा ताल्लुक है अपने अंदर की क्षमता को पहचानने और उसे खोजने से। स्रोत बताता है कि कैसे लोग अपने जुनून को पहचान कर, चाहे वो खाना बनाना हो या घूमना फिरना हो, अपनी हकीकत को बदलते हैं। जैसे वो शेफ या ट्रैवल एजेंट वाली कहानियां। हाँ, वही। और ये जुड़ा है शांत होना सीखने से भी। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, हाँ। तो विचारों के बीच जो शांति का एक पल आता है ना, वही शुद्ध चेतना का अनुभव है। अच्छा। और उसी शांति से, उसी ठहराव से नए विचार आते हैं, रचनात्मकता पनपती है, इंट्यूशन जागता है। और वो दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा वाली बात, लिम्बिक रेजोनेंस। हाँ, लिम्बिक रेजोनेंस मतलब जब हम किसी पर सच में ध्यान देते हैं, प्रेम से, करुणा से, तो एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है। और स्रोत कहता है कि इससे शायद हीलिंग मतलब उपचार तक संभव है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि ये दुनिया, ये हकीकत शायद उतनी ठोस और तयशुदा नहीं है जितना हम आमतौर पर सोचते हैं। बिल्कुल। ये ज्यादा लचीली है, ज्यादा रहस्यमयी है, और इसका आधार हमारी चेतना और हमारा आपसी जुड़ाव है। सही कहा। हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि हम संभावनाओं से भरे चेतना के मैदान हैं। हाँ, और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारी सोच, हमारे विश्वास हमारी दुनिया को बनाते हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा अगर हम सब मिलकर सामूहिक रूप से अपनी बुनियादी सोच को ही बदल दें। इस बारे में कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। क्या हम सब मिलकर एक ज्यादा बेहतर, एक नई हकीकत नहीं बना सकते?